सादर चरण वंदन। और हमारे निवेदन पर पधारे हुए दिल्ली प्रदेश के और दिल्ली महानगर के सभी मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, विगत 16 फरवरी का जो कैंप हुआ था उसके लिए हमने 14 फरवरी को इसी स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें हम नारायण सेवा के बारे में आपको जानकारी दी और इस कैंप के बारे में आपको बताया। विशाल कैंप लगा जापानीज पार्क में, जो कि गोल्डन क्राउन जैसी खूबसूरत जगह पे जो बाबूजी के आशीर्वाद से मिले और हमने कैंप किया। तो 500 से ज़्यादा पेशेंट वहाँ आए और दिन भर एक मेला जैसा माहौल रहा। तो ऐसे दिव्यांग थे, किसी के पाँव नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, और ये बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण या इलेक्ट्रिक के कारण ऐसे पाँव और हाथ गंवा चुके उन दिव्यांगों के अपने पाँव के मेजरमेंट लिए और साथ ही जिनका ऑपरेशन हो सकता है, जिनके पाँव की करेक्टिव सर्जरी संभव है, उनका अपने सिलेक्शन लिया ताकि उनका उदयपुर में ऑपरेशन हो सके। तो वो तब से ही उदयपुर आकर के अपना ऑपरेशन करवा के जाने लगे। साथ ही जिनका ऑपरेशन हो गया या जिनका पाँव तो ठीक है पर पाँव में पावर नहीं है, उनके लिए बाहर से सपोर्टिंग पावर के लिए हम कैलिपर्स बनाते हैं और वो बहुत उम्दा क्वालिटी के होते हैं। वो कैलिपर्स के हमने मेजरमेंट लिए, तो वो भी हम आने वाली 4 तारीख को जो कैंप लगाने जा रहे हैं और स्थान हमने वही रखा है ताकि दिव्यांग को ज़्यादा कहीं भटकना नहीं पड़े। तो स्थान आने वाली 4 मई रविवार को प्रातः 8 बजे से 6 बजे तक हमारा ये कैंप चलेगा। शिविर स्थल पोरुकाई है, गोल्डन क्राउन जापानीज पार्क रोहिणी में। और यहाँ पर जितने मेजरमेंट लिए गए 351 से ज़्यादा महानुभावों के, उनको किसी के दोनों पाँव, किसी के एक हाथ और दोनों पाँव, इस प्रकार के एक व्यक्ति को 3 लिम्ब भी है, किसी को 1 लिम्ब है, किसी को 2 लिम्ब है, वो सब व्यवस्थित हमारी पूरी 50 सदस्यीय टीम के द्वारा उनको व्यवस्थित पहनाया जाएगा। पहनने के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के साथ ही उनको पहनने के बाद कैसा महसूस होता है, तो हम बड़ा सा 10 फीट का ग्लास लगा के सामने पैरेलल बार लगा के उनको चलते हुए भी दिखाएंगे। फिर हमारे पास वॉलीबॉल, फुटबॉल रहता है, साथ में हमारे पास रैकेट रहते हैं, वो हाथ वाला पानी की बोतल से कैसे उपयोग करता है। 5-7 फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, वो उनको मूवमेंट सिखाते हैं और हम तब उनको शाम को रिलीज करते हैं जब वो पूरे संतुष्ट हो जाए कि मैंने जो आपका बनाया हुआ लिम्ब पहना है या हाथ पहना है, उस समय मेरी दैनिक गतिविधियों में मुझे बहुत सुविधा मिल रही है। अगर कहीं पर भी उसको फिटमेंट में तकलीफ होती है तो वहीं पर करेक्शन किया जाता है। और इस प्रकार हमारी 50 से 60 सदस्यीय टीम पूरा दिन भर व्यवस्थित मंच रहेगा। दिल्ली महानगर के कई अतिथि महानुभाव पधार करके इस कैंप में, दानदाता महानुभाव जो नारायण सेवा से जुड़ते हैं वो पधारेंगे। ये और हमारे जो नारायण सेवा संस्थान प्रारंभ हुई तब से हमारे संस्थापक चेयरमैन कैलाश मानव जी, जिनको पद्मश्री से नवाजा गया सेवाओं के लिए, और उनके सुपुत्र जो नारायण सेवा के अध्यक्ष अभी प्रशांत जी, इनका एक सपना है कि उम्दा से उम्दा क्वालिटी का कृत्रिम हाथ और कृत्रिम पाँव जो नारायण लिम्ब के नाम से हम वितरण कर रहे हैं। और हमने इस योजना का नाम रखा कुआ प्यासे के पास, कि दिव्यांग को उदयपुर भले ही हम निःशुल्क दे रहे हैं पर फिर भी दिव्यांग को भारतवर्ष के कोने कोने से उदयपुर आकर के लेने में तकलीफ होती है कि ट्रेन से, बस से दिव्यांग कैसे सफ़र करेगा। तो हम स्टेट की राजधानियों में, स्टेट की कैपिटल सिटी में, मेट्रो सिटी में हम ज़्यादातर ये कैंप लगाते हैं। और जो विराजमान है सत्यभूषण जी जैन, जो दिल्ली में इनका नाम और चेहरा सबसे वाकिफ है और आपके द्वारा जो लवकुश रामलीला विशाल स्तर पर विश्व की जाती है, तो जनरली आप इनके साथ में मुखातिब होते हो, पर आपका एक सेवक के रूप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। और आप भारतवर्ष के कई शहरों में कई बड़े बड़े पार्टियों से, दानदाताओं से, राजनेताओं से नारायण सेवा को जोड़ते हो। उनके शहरों में, लखनऊ जैसी मेट्रो सिटी में, जयपुर जैसे मेट्रो सिटी में बड़े बड़े कैंप का आप आयोजन करवाते हैं और उस कैंप की जो माकूल सुविधाएं होती है जो उस शहर में नारायण सेवा को चाहिए, वो आप स्थानीय लोगों को जोड़ करके, अपने परिजनों को जोड़ करके, जैन बंधुओं को जोड़ करके और संस्थान के इस कैंप का आयोजन करवाते हैं। नारायण सेवा के द्वारा बनाया हुआ लिम्ब पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किया जाता है। साथ ही वो दिन भर उनको जो भोजन की सुविधा, चाय पानी की सुविधा, उनके साथ में अगर 2 परिजन 4 परिजन आए तो उनको भी प्रसाद। और 1 दिवसीय इस कैंप में किसी भी दिव्यांग और उसके परिजनों का किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं। और अगर कोई बच्चा है जिसके लिए हमने मेजरमेंट लिया है 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, और उसको हमने पाँव दिया है, तो वो जीवन भर से हमारे लिए जुड़ गया। अब जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी तब से उसकी हाइट भी बढ़ेगी, तब से उसका पाँव का मेजरमेंट भी बदलेगा। तो वो सारा मेजरमेंट लेकर के उसको पाँव प्रदान कराना ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा रिकॉर्ड उसके साथ साथ फॉलो करता है। और अगर कोई उदयपुर आया दिव्यांग और जिसके पाँव का मेजरमेंट लेके हमने दिया है और अगर वो स्किल सीखना चाहता है
तो हमारे वहाँ सिलाई की स्किल है, सर्टिफिकेट कोर्स है, सारा मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स है, टीवी वीसीआर वाला कोर्स हम कराते रहे हैं। अब कंप्यूटर का युग आ गया तो कंप्यूटर का पूरा कोर्सेज वहाँ होता है, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स होता है और 40 दिवसीय 75 दिवसीय हम पूरा व्यवस्थित, उसको पाँव में प्लास्टर लगा हुआ है ऑपरेशन के बाद 40 दिन का बेज प्लास्टर लगता है। हम बोलते हैं कि 40 दिन आप घर मत जाओ, अगर आप स्किल चाहते हो तो प्लास्टर पहना हुआ पेशेंट वहाँ अपना कार्य सीखता है और सर्टिफिकेट कोर्स भी कर लेता है, और जब प्लास्टर कटा करके और कैलिपर पहन के हाथ में सर्टिफिकेट लेके जाता है, मेरा पाँव तो ठीक हुआ ही है, मैं स्किल्ड भी होके आया हूँ। तो ये नारायण सेवा संस्थान। और फिर अगर लगता है कि अगर वो कहीं शादी हो सकती है उसकी, उसने व्यक्तिगत कहीं पसंद किया है या कोई दिव्यांग नहीं दिव्यांग को पसंद कर लिया है, तो हम वर्ष में 2 बार मास वेडिंग सेरेमनी कराते हैं, जिसमें हर आयोजन में बाबूजी खुद पधारते हैं, अपने हाथ से कन्यादान करते हैं। और वो जो दृश्य रहता है वो आश्चर्य की सीमाओं से भी परे होता है कि लड़की भी दिव्यांग है और लड़का भी दिव्यांग है और वो दोनों जने परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। तो इतना पूरा रिहेबिलिटेशन की यात्रा है, और दिव्यांग अपन जो कहते हैं उसकी वास्तविक जो सेवा है वो सब आप सबके सहयोग से करते हैं। और आपके प्रचार से, आपके द्वारा समाज को सूचना दिए जाने के बाद हमारे पास दिव्यांगों की संख्या बढ़ती है, और हम जिस मन से दिल्ली में आकर के दिव्यांगों के लिए ये काम करें उसमें पेशेंटों की संख्या हमें अच्छी मिलती है, और हमें प्रसन्नता होती है कि हम 500-600 दिव्यांग की ओपीडी कर पा रहे हैं जो दिल्ली व आसपास के राज्यों से आए, और उसमें से अगर 300-400 लोगों को हम बेनिफिट दे पा रहे हैं तो ये संस्थान का कार्य, और ये निरंतर कार्य है। भारतवर्ष ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी जाकर के हम इन कैंपों का आयोजन कर रहे हैं, बाहर जाके ऑपरेशन भी कर रहे हैं। तो ये शिविर एक सफलता का सूचक है। सर्वप्रथम तो नारायण सेवा परिवार और पूज्य बाबूजी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही इस कैंप में 4 मई को आपकी भी उपस्थिति हो, हम साथ रहें, इन दिव्यांगों की जो एक यात्रा है हम कुछ मदद कर पाएँ उसमें आपकी उपस्थिति हो। और कभी उदयपुर पधारना होता है अगर कभी भी आपका, तो एक बार अपनी आंखों से नारायण सेवा सेंटर को भी देखें। तो मानवता की भावना और सेवा की भावना लेके जो मैंने आपको निवेदन किया था 1985 से एक मुट्ठी आटे की कहानी जो नारायण सेवा प्रारंभ हुई, आज की तारीख में हम दिव्यांगों की सेवा करते हुए, उनकी स्किल डेवलपमेंट करते हुए, उनके विवाह की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए चाहते हैं कि उनका जीवन सुखमय हो। और सबसे ज़्यादा जो आज एक्सीडेंट में हाथ और पाँव गंवाने वाले उनको इस युग के मॉड्यूलर पाँव और हाथ मिले, इसमें हम आप सबके सहयोग से, दानदाताओं की मदद से और पूज्य सतभूषण जी जैन महानुभावों के आशीर्वाद से, और इतने लार्ज स्केल पे कैंप लगवाते हैं जिसमें लाखों का खर्चा होता है, तो उन कार्यों को हम आगे बढ़ाते हुए भारतवर्ष में प्रयास कर रहे हैं कि निःशुल्क नारायण लीव उस प्रत्येक दिव्यांग को नारायण सेवा की ओर से निःशुल्क लगे जो इसकी जरूरतमंद है, और हम दिव्यांगता का अभिशाप झेल रहे उन दिव्यांगों की मदद कर पाए। मैं 2000 में नारायण सेवा से जुड़ा था बाबूजी से। तो हमारे एक बहुत बड़ा जैन समाज का प्रोग्राम था चादर समारोह का, तो बाबूजी से मेरी जब मुलाकात हुई तो बाबूजी ने इतनी मेहनत करके ना ऋषभ विहार के अंदर हमने एक स्कूल अडॉप्ट किया, मतलब स्कूल लिया, वहीं पर ही कैंप किया, वहीं बच्चों के ऑपरेशन किए। उसके बाद उदयपुर, तो मेरा सबसे पहले एक्सपीरियंस बाबूजी से वहाँ था। फिर उसके बाद बाबूजी साथ मैंने पूरा वर्ल्ड भी ट्रैवल किया, और मैं बाबूजी को भगवान के रूप में मानता हूँ। उनको कुछ भी वो नहीं है, पर अभी जैसे ब्लाइंड भी हो गए फिर भी इतनी सेवा करते हैं कि पूछो मत। और जो उसके बाद प्रशांत जी और जो वंदना जी, प्रशांत जी उनके बेटे, वंदना जी उनके मन में जो भाव है, अभी जैसे इस कैंप की बात हो रही है तो मैं अभी सीएम से भी मिला था, तो उसने रेखा जी भी आएंगी, मेरे बात हुई थी उनसे, और मेरा इनसे मैंने बात की कि पूरे हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में किसी को भी जिसके हाथ पैर की प्रॉब्लम है, अभी मैं अपना घर में गया था, आपने नाम सुना होगा अपना घर जो है, तो मैं हमारा कैंप था वहाँ पर 6 तारीख को एक प्रोग्राम किया था हमने बर्थडे का, तो वहाँ पे भी बोला, मैंने इनको बोला कि 650 प्रभु जी तो भरतपुर में है। तो मेरी प्रशांत जी से, वंदना जी से बात हुई, बोले हम पूरी टीम भेज देंगे, और दिल्ली की मेरे पास लिस्ट आ गई पूरी, जो दिल्ली में 650 प्रभु जी हैं और 150 महिला प्रभु जी हैं, तो 800 की मेरे पास पूरी लिस्ट आ गई, मैं इनको दे रहा हूँ। और उनको 4 तारीख को जो उनका इंचार्ज है उसको मैंने बुलाया, तो उनके पास टोटल 10,000 प्रभु जी हैं। तो मैंने कहा उनमें जितने के भी हैं हम पहले तो उनका सबका करेंगे। और दिल्ली में आपसे ये भी कह रहा हूँ, मैं तो मैडम को ही बोला था रेखा जी को कि दिल्ली के अंदर कोई भी हो, जैसे इन्होंने आपके बोला ना कि कोई भी आदमी जाके कैंप, हम कैंप इसीलिए करते हैं, और ये 16 फरवरी के कैंप में मैं भी था तो बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोगों से यही प्रार्थना है, उस दिन भी आपने अच्छा प्रचार किया था भाई, आपके प्रचार के माध्यम से ही होगा। मैं 25 साल से इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ, और इससे बढ़िया काम कोई नहीं है जी। तो ये जो आप लोगों से यही प्रार्थना है मेरी, और कुछ नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, और उसमें आप उस दिन भी आओ, सबका स्वागत है। अगर आपने उदयपुर जाना तो जतिन जी से कांटेक्ट करो,
आप उदयपुर देखोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे 25 साल हो गए, 2000 में मैं जुड़ा था। आप में उपस्थित रहेंगे और पूरा कार्यशाला, पूरी मशीनरीज, बने बनाए व्यवस्थित पाँव जो उनको नंबर से बिल्कुल पहना करके और दिन भर अभ्यास कराना, फिजियोथेरेपी वाला कराना, सीढ़ी कैसे चढ़नी है, कैसे उतरना है, कैसे पैरेलल बार पे व्यवस्थित चलना है, क्या एक्सरसाइज ध्यान देनी है, अपन पूरी एक सेवा का एक दिन भर एक पूरा मेले जैसा आयोजन रहेगा। स्थान भी बहुत व्यवस्थित है और दिव्यांगों को वही स्थान है जिसमें पूर्व में कैंप किया था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी कार्यक्रम होता है, जैसे आप 16 फरवरी को जो हमारा कैंप लगा, उसकी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर सिलेक्शन होकर उसका नाप लिया गया। तो जो वहाँ पे प्रक्रिया हुई, नाप बन के उनके साइज का बन के आ गया। 4 मई को इसका वितरण होगा और हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मैं मिला था, उन्होंने कहा था मैं इसमें जरूर आऊँगी। और प्लस मैंने उनको ये बोला था कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में, आज मेरा भी यही भावना है कि भाई दिल्ली के अंदर कोई भी आदमी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम, जैसे अब ये कैंप लगा, क्योंकि 1.5-2 महीने लग जाते हैं, जैसे अब जो 16 फरवरी के बाद 4 मई, 2.5 महीने मोटा मोटी इस काम में लग जाते हैं, उसके नाप होना, पैर बनना आसान नहीं। तो मेरी तो भावना में अभी हमारी तो जैसे हम तो पूरे इंडिया की बात करते हैं कि मेरे को अभी मैं नाम एक आदमी हमें मिला, कहते जितने हाथ पैर लगने आप मुझे बताओ, उसकी कोस्ट में देने को तैयार हूँ, मतलब जो भी हमारा डोनेशन सिस्टम है। तो इसलिए ये जो सबसे बड़ा काम है, जैसे आप खुद देखो, अब ये रोना आ जाता ना बच्चे को देख के, पलक का, किसी का भी देखो। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जैसे मोदी जी के जन्मदिन में 2 साल पहले हमने 17 सितंबर को, आपको याद होगा, यही कैंप किया था, नाप लेके। उसके बाद हमने नेशनल क्लब में वो कैंप लगाए लव कुश की तरफ से, नारायण सेवा के सहयोग से। लखनऊ में हमने कैंप किया, मैं कई कैंपों में, ये तो रेगुलर है, मैं जितने में जाता हूँ, पर इतना मुझे अच्छा लगता है भाई जिसको उम्मीद नहीं है। आप समझो, पहले हमने भी, आपने देखा बचपन में इतने भारी भारी पैर होते थे, और ये मतलब इतना, एक बार हमें को याद है कि अपने थावरचंद गहलोत जी आए हुए थे, लाल किले में कैंप हुआ था बहुत बड़ा, जब वो सोशल वेलफेयर मिशन। तो ये जो काम है मतलब इतनी खुशी होती है। अब वो एक 2 साल की लड़की थी जी, तो आप मतलब उसको जब हमने पैर लगा दिए और वो टेबल पे चली नेशनल स्पोर्ट्स क्लब पे, तो उसके माँ बाप की जो आंखों की वो है, अब जैसे आप ही देखो, आपको रोना आ गया होगा ना जब बच्चे का हाथ कट गया, माँ बाप मर गया, क्या हो। तो ये सबसे बड़ा काम है जी। मैं तो सबको कहता हूँ, इनके द्वारा जो काम हो रहा है, नारायण सेवा के नारायण लिम, मैंने तो खुद देखा कि जैसे यहाँ हाथ कट गया, वो खाना भी खा रहा है, चेक भी साइन कर रहा है, उसकी तो नई जिंदगी आ गई नहीं। हम तो, मेरी उम्र 71 है, बचपन में हमने देखा था लोग वही कंधा लेके चलते, कोई इलाज ही नहीं था। अब ये कम से कम ये तो सुख की बात है ना जी, बहुत बड़ी। और बाबूजी का जो प्रयास है और प्रशांत जी जो इसमें कर रहे हैं, मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई। आप बताओ सर, 4 मई को नारायण लिम्ब और कैलिपर वितरण और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड समारोह भी होने वाला है, उसमें कितने लोगों को अवार्ड दिया जाना है और बाकी और क्या क्या प्रोग्राम होंगे उसके बारे में? नहीं, सबसे मेन काम तो हमारा जो 351 जनों को पैर लगने, हाथ लगने, वो मेन प्रोग्राम वो है। उसमें सीएम आएंगे, सीएम से हम दीप प्रज्वलन कराएंगे, उसके बाद कुछ लोगों को उनके सामने लगाएंगे, उसको चलाएंगे। बाकी जहाँ तक सवाल है अवार्ड फंक्शन का, अवार्ड फंक्शन देखो, जो भी कोई आदमी दान देता है, आप वो तो उसको, जैसे हम रामलीला भी करते हैं तो लोग में, तो उसको तो आपको पता ही है, उसमें तो कोई बात पूछने की है नहीं ना। जो भी हमारे सहयोगी होंगे उनको तो हम सम्मान करेंगे ना जी। तो भाई जैसे मैं करता हूँ, अगर बाबूजी मुझे अवार्ड देते हैं तो मैं तो बाबूजी से कहता रहता हूँ भाई अवार्ड की जूत में हम तो साथ जुड़े हुए। तो ये तो कोई भी, जैसे आप कोई भी आदमी है तो सबको ये तो नेचुरल है ना। ये अवार्ड फंक्शन मेन नहीं है, मेन हमारा नारायण लिम्ब जो वितरित करने हैं। सर ये बताइए कि इसमें कैलाश मानव जी भी उपस्थित होंगे, क्योंकि बहुत समय ऐसा उन्होंने कैलाश मानव जी का आशीर्वाद रहता है, उनका प्रवास कई बार कम हो पाता है, प्रयास उनका रहता है, पर उनके पुत्र जो अध्यक्ष महोदय और संरक्षण महोदय सेतुभूषण साहब विराजेंगे, और वंदना भाभी जी पधारेगी जो निदेशक पर हॉस्पिटल कार्यवाही देख रही है, और जो बड़े डोनर है और जिन्होंने वर्षों से नारायण सेवा को, तो हमारा 21 से ज़्यादा महानुभावों को अवार्ड देने का भाव है। अवार्ड वही है, दानदाताओं का सम्मान, क्योंकि जिन्होंने मेहनत से कमाई हुई पूंजी का समाज के लिए और मानवता के लिए दान दिया है, ऐसे व्यक्ति का सम्मान ऐसे स्टेज पर होना चाहिए। हम उनका मान सम्मान करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति इतनी बड़ी राशि देके सिर्फ प्रेम और सम्मान चाहता ताकि उनका भाव आगे भी बना रहे। तो नारायण सेवा ऐसे व्यक्तित्व का भी सम्मान करती है। दिव्यांगों को जो 351 को कैलिपर्स और ये व्हील चेयर के साथ ही हमारी पूरी सुविधा रहेगी,
गेट पर ही सेवाधारी रहेंगे और कई वॉलेंटियर जो निःशुल्क सेवा देते हैं। तो ये कैंप लगाने का कार्यक्रम आपने कब से शुरू किया? क्योंकि पहले आप जो है सारे दिव्यांगजनों को सभी लोगों को आप जी, कहते जी, थे जी, जी, कि हमारे उदयपुर आपको आना हाँ जी, पड़ेगा, हाँ जी, हाँ तो उन लोगों को भेजा जाता। मैंने भी 1-2 लोगों को भेजा हाँ। और आप लोगों ने अच्छी सेवा की उनकी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे ही बात करके भेजी थी मैंने, जी, तो जी, उनकी सेवा की। लेकिन अब आपने कैंप का कार्यक्रम कब से शुरू किया है? इससे काफ़ी ज़्यादा दिव्यांगजन को राहत मिलेगी, तो कब से शुरू किया है आपने? ये हमारा नहीं नहीं, एक मिनट, एक दो चीज़ें हैं। पहले विकलांग हुआ करते थे हम लोग, जहाँ तक मुझे पता 2000 में हमने कैंप किया था। उसके बाद पूरे इंडिया में मैंने बहुत कैंप लगवाए हैं, क्या कलकत्ता का पोर्ट ब्लेयर, मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं। अभी जब ये पैर वाला, तो अभी जो है ना, वैसे वहाँ पे जाके देता, अभी ये कैंप लगा के कर रहे हैं और ये अच्छा काम है भाई। मैं 2-3 साल पुरानी, तो अभी ये तो मतलब बहुत ज़्यादा सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए और सारी चीज़ देखा जाए तो नज़दीक हो जाए तो स्टेट हाँ। वाइज तो ठीक रहता है। तो स्टेट वाइज जैसे लखनऊ, हर जगह कैंप लगाने हैं। किसी को जाना ना पड़े वहाँ तक, बहुत तकलीफ होती थी। तो इनका विजन है ना कि कुएं के पास प्यासे को जाने की जरूरत नहीं, कुआं उसके पास जाना है। यही तो इन्होंने बोला पहले, और ये हमारी सेवा है। मैं आप जैसे आप बोले, आपने फोन किया, भाई जरूरी नहीं एक जने के लिए तो कैंप लगेगा नहीं। कैंप करेंगे तो उसके लिए, जैसे आपको पहले याद होगा जब हमने इतना प्रचार किया, जब भी तो 16 फरवरी कैंप हुआ। अभी मेरी इनसे बात चल रही है कि भाई कोई भी कैंप करना है तो ऐसे कैंप, भाई जब तक आप प्रचार नहीं करोगे लोग आएंगे नहीं तो कैसे होगा भाई। टीम तो पूरी आएगी ना, ये डॉक्टर भी आएंगे, नाप लेने के लिए आएंगे। जैसे हमने लाल किले पे करता, अभी 17 सितंबर को फिर मेरी इनसे बात चल रही है कि मोदी जी के जन्मदिन पे आप हमें टीम दे दो, जिससे कि हम उसका प्रचार करें लाल किले की उससे। फिर उसके बाद जो डिलीवरी होती है वो हम अपने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब में फतेहपुरी में कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा काम है।